शरद पवार की एनसीपी से प्रवक्ता महेश तपासे जी हमारे साथ हैं। तपासे जी, अजित पवार की माता जी ने एक भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दोनों पवार परिवार मिल जाएं और साथ आ जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक माँ की भावना है। उनके भावना का मैं सम्मान रखता हूँ, आदर रखता हूँ और किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए, ये मानने वाला मैं कार्य करता हूँ। चाहे वो पवार का परिवार हो या ठाकरे का परिवार हो या गांधी का परिवार हो या हिंदुस्तान में किसी भी अन्य जन का परिवार हो, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए, ये मेरी भावना है। तो उन्होंने जो भूमिका रखी है बहुत रास्त है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात है, पवार साहब ने पिछले 55 साल की अपने राजनीतिक जीवन में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपनाया है। एनसीपी का गठन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत हुआ है और आज भी अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी को पूछेंगे कि एनसीपी का निर्माता कौन, तो लोग शरद चंद्र पवार साहब का ही नाम लेते हैं। पवार साहब ने आइडियोलॉजिकल भूमिका रखते हुए लोकसभा में अपनी भूमिका रखी, विधानसभा में हम सरकार के साथ नहीं गए, भाजपा के साथ नहीं गए। अजीत दादा ने पॉलिटिकल भूमिका चेंज करी, उन्होंने हमें छोड़ा है, हमने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा है। तो अजीत दादा पवार साहब की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आइडियोलॉजी पवार साहब की है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज वी हैव टू फॉलो आवर लीडर शरद चंद्र पवार। मर्जर की बात की जा रही है, आप लोगों की एक बैठक भी होने वाली है मुंबई में 8 और 9 तारीख को। वहां पे बतौर कार्यकर्ता, बतौर नेता आप लोग ये बात रखेंगे या बातचीत होगी कि हाँ अजित पवार के साथ जाया जा सकता है इस बार? हमारे पार्टी में किसी प्रकार की मर्जर की बात नहीं चल रही। हमारी पार्टी ओरिजिनल एनसीपी है। अजीत दादा को एनसीपी का जो हमारा सिंबल था, जो हमारी पार्टी थी, वो उनको प्रदान इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो वहाँ पे मर्जर की कोई बात ऐसी हमारे पार्टी में नहीं चल रही। उनके विधायकों को लगता होगा तो उन्होंने पवार साहब से बात करके वापस आ जाना चाहिए। पवार साहब के नाम से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आइडेंटिफाइड है महाराष्ट्र के अंदर, देश में आइडेंटिफाइड है। उन्होंने अपनी भूमिका रखी और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ पवार साहब ने नहीं किया। सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, विधायक चले गए, हमारे जिला अध्यक्ष भी चले गए, लेकिन पवार साहब ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन जहाँ तक कुटुंब की बात है, एक माँ के दिल को लगता है कि कुटुंब हमेशा एक साथ आना चाहिए। मुझे भी लगता है कि किसी भी प्रकार के कोई कुटुंब में क्लेश ना हो। दादा हमको छोड़ के गए, हमने दादा को नहीं छोड़ा। दादा आ जाए वापस, दरवाजे खुले हैं आप लोगों के? दादा और साहब तय करें ना। सर्वोच्च नेता पवार साहब, हमारी आइडियोलॉजी का नाम ही शरद चंद्र पवार है। पवार साहब जो निर्णय लेंगे पूरे महाराष्ट्र की जनता को मान्य होगा। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे भगवान है, जिरवर कह रहे हैं कि साथ आ जाएं तो ताकत और बढ़ जाएगी। क्या सोचते हैं आप, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है? प्रफुल्ल पटेल साहब की भूमिका से मैं सलोखा रखता हूँ कि पवार साहब हमारे भगवान है, लेकिन यहाँ तो भक्त ही भगवान को छोड़ के चला गया। भगवान ने कब कहा तुम चले जाओ? भगवान ने तो कहा है नहीं ना, भक्त भगवान को छोड़ के चले गए। तो भक्तों को अपनी जो भूमिका उन्होंने ली है उसके ऊपर अगर कुछ पश्चाताप हो रहा है तो अपने भगवान से आके मिलना चाहिए। तो तपासे जी, दोनों का मिलना भविष्य में संभव हो सकता है? देखिए, भविष्य में इफ एंड बट्स में आज बोलना व्यर्थ है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जहाँ बात है, वहाँ शरद चंद्र पवार साहब एक पॉलिटिकल व्यक्तिमत्व है। देश में उनका एक ऊंचा कद है। आपने देखा उनके जन्मदिन पे गृह मंत्री साहब ने भी उनको विश किया, प्रधानमंत्री साहब ने भी विश किया, अन्य राजनेताओं ने विश किया और पार्लियामेंट के राज्यसभा में एक स्पेशल ओवेशन भी उनको मिला। तो ये पवार साहब का कद, राजनीतिक कद जताता है। तो उस चीज़ की कदर हम करते हैं और पवार साहब की आइडियोलॉजी पे महाराष्ट्र चलता है। एक मेरा पॉलिटिकल सवाल यह है कि बीड़ में जिस तरह की स्थिति है, अब एसआईटी बनाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? गृह विभाग को बहुत समय के बाद जाग आई। पता नहीं इतना दिन क्यों लगा दिया एसआईटी निर्माण करने में, किसका संरक्षण कर रहे थे, किस नेता के दड़पण में आके गृह विभाग काम कर रहा था, इसका खुलासा मुझे लगता है राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब ने देना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है तपासे जी, बीएमसी चुनाव नजदीक है। उद्धव ठाकरे दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो क्या महाविकास अघाड़ी से अलग होकर वो चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों से अलग होकर निकाय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हमें जहाँ लगा कि हमारी ताकत है वहाँ हम अपनी भूमिका रखेंगे, अपने दम पे अपने चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे ग्रामीण इलाके में हमारी ताकत है, जिला परिषद में हमारी ताकत है, नगर पालिकाओं में ताकत है, हमारी महापालिकाओं में ताकत है। जहाँ हमें लगा कि हमारे कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिल पा रहा अलायंस के अंदर और हमें अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, तो हम अपनी भूमिका रखेंगे। उनको क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.